11 साल बाद बाहुबली नेता और आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की हुई रिहाई। भागलपुर जेल से बाहर निकले। जेल के बाहर जमा शहाबुद्दीन समर्थक। भागलपुर से सीवान के बीच 376 किलोमीटर तक शहाबुद्दीन के स्वागत की तैयारी। 1500 गाड़ियों का काफिला साथ। रिहाई के बाद शहाबुद्दीन ने कहा, लालू मेरे नेता नीतीश कुमार को बताया, परिस्थितियों की वजह से बने मुख्यमंत्री। शहाबुद्दीन ने कहा, साजिश के तहत केस में फंसाया गया। राजीव रोशन हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को मिली जमानत पर हो रही है रिहाई। 38 मामलों में पहले मिल चुकी है बेल। शहाबुद्दीन की जमानत पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बोला हल्ला। लालू के दबाव में कोर्ट में कमजोर पैरवी का लगाया आरोप। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के विधानसभा क्षेत्र में 2 महादलित लड़कियों से बेरहमी। हाथ पैर बांधकर सैकड़ों लोगों के बीच पिटाई। सुपौल में सोने के एक कारोबारी को 5 लाख रुपए रंगदारी देने की मिली धमकी। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। गोपालगंज के सदर अस्पताल में ओपीडी के डॉक्टर्स की हड़ताल। मरीजों के परिजनों की बदसलूकी की वजह से एक दिन काम नहीं करने का लिया फैसला। दरभंगा में 82 बोतल शराब के साथ 6 लोग गिरफ्तार। खुफिया खबर के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। छपरा के गरखा थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चे की बस पलटी। बच्चों को लगी मामूली चोट, ड्राइवर फरार। गया में बारिश से खिसका चट्टान। 300 से अधिक घरों को खाली कराया गया। डीएम कुमार रवि ने रेस्क्यू का लिया जायजा। गया के डोभी सूर्यमंडल इलाके पर भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त। मामले में कोडरमा के 3 लोग गिरफ्तार। पटना में एबीवीपी छात्रों का बवाल। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़। सुपौल में 136 बोतल के साथ एक कार जब्त। मौके से तस्कर फरार। मुजफ्फरनगर में बंदूक की नोक पर दलित नाबालिग लड़की से बलात्कार। आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर की मासूमों से वादा कर भूले सीएम अखिलेश। मां की हत्या के बाद मासूमों को सीएम ने 10 लाख कैश, मकान, कैंसर पीड़ित नानी का इलाज और मामा की नौकरी का किया था वादा। बुलंदशहर जिला अस्पताल में भर्ती अपनी कैंसर पीड़ित नानी का जैसे तैसे इलाज करा रही है मासूम। शासन प्रशासन से गुहार पर भी नहीं मिली मदद। सीएम का हर वादा अभी भी अधूरा। यूपी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका। अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच कराने के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। लखनऊ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के पिता पर ऑटो में लड़की से छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी ने लड़की पर जेब काटने की दर्ज कराई शिकायत। अलीगढ़ के मड्राक टोल प्लाजा पर दिन दहाड़े दबंगई। टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट। शामली के सरकारी अस्पताल में बच्चे की मौत पर हंगामा। डॉक्टर पर लगा लापरवाही का इल्जाम। उन्नाव में ट्रेनी दरोगाओं की बस नहर में पलटी। 57 में से 11 को गंभीर रूप से घायल, 3 की हालत नाजुक। कानपुर में युवक को बदमाशों ने मारी गोली। कैंसर पीड़ित पत्नी का लखनऊ से कराने आया था इलाज। फर्रुखाबाद में बदहाल सड़क को लेकर लोगों का अनोखा प्रदर्शन। राम मनोहर लोहिया का मुखौटा लगाकर जताई नाराजगी। हरदोई में 2 नाबालिग बहनों ने पिता पर लगाया यौन उत्पीड़न का संगीन इल्जाम। मां की शिकायत पर केस दर्ज। देवास में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने फांसी लगाकर दी जान। खुदकुशी की वजह का पता नहीं। उज्जैन में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा। 2 युवतियों के साथ 3 युवक गिरफ्तार। उज्जैन इंदौर रोड के टोल नाके पर बदमाशों ने की जमकर मारपीट, तोड़फोड़। बाद में पैसे लूटकर हुए फरार। ग्वालियर में व्यापम फर्जीवाड़े की जांच कर रहे सीबीआई के एक इंस्पेक्टर को धमकी। इंस्पेक्टर ने सीबीआई के दिल्ली दफ्तर को शिकायत की। सागर में अभिनेता राहुल रॉय के खिलाफ केस दर्ज। चेक बाउंस का लगा आरोप। जयपुर की महिला ने बेटे की चाहत में दुधमुही बच्ची को नाखूनों से नोचकर मार डाला। पुलिस के सामने कबूला गुनाह। अलवर में कॉर्पोरेट के खुदकुशी मामले में प्रदर्शन। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। बीकानेर में भारत पाक बॉर्डर के करीब संदिग्ध गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियां कर रही है पूछताछ। झालावाड़ में रास्ता खुलवाने के लिए प्रदर्शन। डीएम को सौंपा ज्ञापन। भूमाफियाओं पर अतिक्रमण का आरोप। धौलपुर में अपहरणकर्ताओं से बच्चे को छुड़ाया। आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर में एक फाउंडर खून से लथपथ मिला। जयपुर किया गया रेफर। होम्योपैथ अस्पताल में कराया गया था काम।
पाली में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, करोड़ों की अवैध शराब को नष्ट किया गया। श्रीगंगानगर में एक इमारत की नींव पूजा के दौरान धंसी, मलबे में दबे 3 लोग, एक की मौत। पाली में जल जमाव की वजह से 1 महीने से एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय पर लगा है ताला, चौतरफा गंदगी से बड़ी परेशानी। अब उदयपुर में कहीं भी घूम सकेंगे हार्दिक पटेल, उनकी याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने दी राहत। झारखंड के पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू और राजेंद्र सिंह समेत 14 के खिलाफ केस दर्ज, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो में बहाली में धांधली का आरोप। गढ़वा में बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली, हालत गंभीर, दुकान में रखे पैसे लूटकर भागे बदमाश। गिरिडीह के खरीदी सरकारी स्कूल में छात्राओं से शिक्षकों ने चटवाई थूक, शिक्षक दिवस पर पैसे नहीं देने से गुस्साए शिक्षक। रांची में एनएचआरसी के वर्कशॉप में जस्टिस डी मुरुगेशन ने ली क्लास, सभी जिलों के डीसी एसपी को कई अहम मसलों पर दी जानकारी। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश की भेंट चढ़ा 86 साल पुराना पुल, 4000 लोग हुए प्रभावित। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल की हनुमान भक्ति पर कसा तंज, बोले हनुमान जी से 2017 में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश का मिलेगा आशीर्वाद। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को बताया वोट कटवा पार्टी, राहुल की पंचायत में भीड़ जुटने को मुफ्त खाट मिलने से जोड़ा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल किए थे अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन, 26 साल बाद अयोध्या पहुंचा था गांधी परिवार का कोई सदस्य। पंजाब दौरे के तीसरे दिन आज अरविंद केजरीवाल लुधियाना में आप उम्मीदवारों से करेंगे मुलाकात, पटियाला में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों से भी मिलेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान, पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार तो अमृतसर के साथ आनंदपुर साहिब को मिलेगा होली सिटी का दर्जा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के आज आएंगे नतीजे, करीब 35% हुआ था मतदान, एबीवीपी, आईसा और एनएसयूआई के 17 उम्मीदवार पर दांव पर किस्मत। बीएमसी पर कपिल शर्मा के ट्वीट से छिड़ा घमासान, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में कपिल शर्मा के घर के बाहर किया हंगामा। बीएमसी पर घूस मांगने के आरोप के बाद शिवसेना लाल, कहा कपिल के खिलाफ गुंडा एक्ट में हो कार्रवाई। बीजेपी विधायक राम कदम ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, नाम बताएं कपिल, बीएमसी ने निर्माणाधीन दफ्तर पर चिपकाया नोटिस। सियासी हमलों के बाद कपिल ने तोड़ी चुप्पी, ट्वीट किया, मैंने सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, पार्टी या नेता से नहीं है कोई मतलब। राजस्थान में अब होगी टोना टोटका की पढ़ाई, सीएम वसुंधरा राजे ने संस्कृत विश्वविद्यालयों में तंत्र मंत्र की शिक्षा का किया ऐलान। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं की गुंडागर्दी की गाज एसपी पर गिरी, हटाए गए लव कुमार, छात्राओं ने छात्र नेताओं पर लगाए थे बदसलूकी के आरोप। फर्रुखाबाद में हॉरर किलिंग का खुलासा, सविता हत्याकांड में भाई चाचा गिरफ्तार। बरेली में छेड़खानी के मामले में कांस्टेबल पर गिरी गाज, एक महिला की आबरू से करना चाहता था खिलवाड़। गोंडा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग। सोनभद्र में सैकड़ों संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने इमरजेंसी सेवा ठप किया, समान काम समान वेतन की मांग। दिल्ली में अधिकारियों की जंग में केजरीवाल सरकार को झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 15 नवंबर को अगली सुनवाई। सीडी कांड में केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को राहत नहीं, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली में अब रेहड़ी पटरी वालों को हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई पाबंदी, कांग्रेस नेता जय माकन ने लगाई थी अर्जी। दिल्ली के मंडावली में कहासुनी के बाद एक बुजुर्ग ने अपनी ही बेटे को बंदूक से मारी गोली, युवक की मौके पर ही मौत। दिल्ली के ओखला मंडी इलाके में फल विक्रेता की चाकुओं से गोदकर हत्या, हत्यारों का अब तक सुराग नहीं। दिल्ली के जाफरपुर में पूरे परिवार ने खाया जहर, 2 की मौत, 1 घायल। दिल्ली के खजूरी खास में सड़क पर पलटा कंटेनर, ऑटो चालक समेत 2 लोग जख्मी। दिल्ली के मयूर विहार में पार्किंग से कार चोरी, सीसीटीवी में वारदात कैद। दिल्ली के नांगलोई में चलते कंटेनर ट्रक में भीषण आग, कूदकर ड्राइवर और हेल्पर ने बचाई जान।
दिल्ली पुलिस ने महिला पीसीआर वैन लॉन्च की। अभी 20 महिला पुलिसकर्मियों को दी गई है ट्रेनिंग। दिल्ली में 5 स्टार होटल में ठगी का मामला सामने आया। एक कारोबारी ने अपनी गर्लफ्रेंड पर 40 लाख की घड़ी और 1 लाख कैश चोरी का लगाया आरोप। मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी मुश्किल। ईडी ने पीएमएलए के तहत दर्ज किया केस। सोनीपत में घूस लेते पटवारी गिरफ्तार। विजिलेंस विभाग से पीड़ित ने की थी शिकायत। मुंबई के मलाड में नेवी भर्ती परीक्षा के दौरान मची भगदड़। दर्जनों हुए घायल। परीक्षा देने पहुंचे थे 10,000 से ज्यादा युवक। महाराष्ट्र पुलिस का गोरक्षकों को सर्कुलर। कहा, गो तस्करों की पुलिस को दे खबर, खुद न करे कार्रवाई। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ 28 एफआईआर। बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की। कश्मीर में जारी हिंसा के बाद जम्मू पलायन करने को मजबूर हुए छात्र। सीएम महबूबा मुफ्ती ने की तस्दीक। जम्मू में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने छात्राओं के बीच बांटी स्कूटी। इस मौके पर एक छात्रा के साथ की स्कूटी की सवारी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह फिर जाएंगे जम्मू कश्मीर। इस बार लेह जाकर वहां के लोगों से करेंगे मुलाकात। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर सुरक्षा का लिया जायजा। अब गवर्नर और मुख्यमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। अमृतसर में 29 अगस्त को हुए युवक के कत्ल की गुत्थी सुलझी। पत्नी ने आशिक के साथ वारदात को दिया था अंजाम। ऋषिकेश में संदिग्ध गिरफ्तार। राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल होने का शक। नैनीताल के रामनगर में महिला पर गुलदार का हमला। खेत में काम करते समय बनाया निशाना। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पूर्व विधायक मंतूराम पवार के बेटे की दबंगई। साइड नहीं देने पर बाइक सवार की पिटाई। बस्तर में सेल्फी लेते वक्त युवक पालनार वाटरफॉल में गिरा। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने पीड़ित को बाहर निकाला। हालत नाजुक। शारदा घोटाले में टीएमसी के पूर्व मंत्री मदन मित्रा को बेल। 30 लाख के निजी मुचलके पर अलीपुर कोर्ट से राहत। वर्धमान में टीएमसी एमएलए पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला। पार्टी दफ्तर में भी पीटा। कोलकाता में सचिवालय कंट्रोल रूम को धमकी। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। वर्धमान में 25 किलो भांग जब्त। 2 गिरफ्तार। उत्तरी दिनाजपुर में पुलिस वालों की पिटाई। एक महिला की सड़क हादसे में मौत के बाद देर से पहुंची थी पुलिस। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आईबी अधिकारी के साथ 7 लोग गिरफ्तार। सोने की तस्करी के आरोप में पुलिस ने पकड़ा। उत्तरी 24 परगना के बोन गांव में 22 लाख रुपए की ज्वेलरी की बरामदगी। एक युवक गिरफ्तार। मालदा में 3 लाख रुपए की फर्जी करेंसी के साथ महिला गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर की रहने वाली है महिला। ओडिशा के अनुगुल में प्राइवेट बस पुल से गिरी। 21 लोगों की मौत, 17 घायल। ओडिशा के जाजपुर में पिता ने नवजात बच्ची का 6,000 रुपए में किया सौदा। बेचने की पीछे बेरोजगारी का दिया हवाला। पणजी में कोस्ट गार्ड के हवाले सारथी राजनाथ सिंह और मनोहर पर्रिकर ने 105 मीटर लंबे जहाज को राष्ट्र को किया समर्पित। राजस्थान के सवाई माधोपुर में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत पर बवाल। डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप। बाड़मेर में जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र का जोरदार स्वागत। फुटबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर लोगों ने जताई खुशियां। राजस्थान के करौली में भैरव बाबा के मेले का आयोजन। कुश्ती के दंगल में कई महिला पहलवानों ने भी आजमाया दांव। कोलकाता के सॉल्ट लेक में अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने गणेश चतुर्थी में लिया हिस्सा। इस मौके में कई सितारे भी मौजूद थे।